नमस्कार बच्चों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो जैसे कि आपको इस स्लाइड से देखकर ही पता चल गया होगा कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आज से इस सेशन में हम हिंदी ग्रामर, जो कि 9th RMS के लिए कंपलसरी है, यानी कि आपका जो RMS का पेपर है उसमें 20 क्वेश्चन आते हैं आपके हिंदी ग्रामर से। और 20 क्वेश्चन यानी कि 20 मार्क्स के हैं, तो काफी अच्छे मार्क्स जो है वो हिंदी से आते हैं। इसीलिए हम जो है इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, बल्कि इसकी जो है सीरियस होके तैयारी करनी चाहिए। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि हम हिंदी बोलते हैं, ठीक है, तो हम हिंदी से जो है स्कोर कर लेंगे, बट ऐसा नहीं है। जो हम हिंदी बोलते हैं और हिंदी ग्रामर में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें जो है हिंदी को सीरियस लेके इसकी तैयारी से जो है आज से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि आपका ऑलरेडी जो है फॉर्म फिल हो चुका है और अप्रोक्सीमेटली दिसंबर के आसपास जो है आपका पेपर हो जाएगा। तो हर एक सेशन में हम डेली जो है अपलोड, आपको एक सेशन मिलेगा, ठीक है। तो जिसमें कि 10 से 15 मिनट की डेली क्लास रहेगी, कोई ज्यादा लंबी क्लासें हम नहीं रखने वाले, ताकि आप भी बोर ना हो, ठीक है। 10 से 15 मिनट में आप अगर हमारा डेली का ये सेशन देखोगे तो आपके 20 नंबर जो है वो पक्के हो जाएंगे। तो पहले हम जो है जो टॉपिक देखेंगे, कौन कौन सा टॉपिक आता है। उसके बाद जो भी हिंदी ग्रामर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आज की सेशन में हम देख लेते हैं कि आपके पेपर में कौन कौन से जो है टॉपिक मेंशन है। तो सबसे पहले आती है भाषा, उसके बाद लिपि, फिर ग्रामर, फिर वर्ण यानी कि वर्णमाला, उसके बाद शब्द, फिर वाक्य, फिर संज्ञा, फिर सर्वनाम, फिर क्रिया, फिर काल, फिर विशेषण, फिर अव्यय, फिर लिंग, फिर उपसर्ग, फिर प्रत्यय, फिर मुहावरे, फिर लोकोक्ति, समाज, वाक्य शुद्धि एंड पाठ शुद्ध। तो ये आपके जो है सिलेबस में मेंशन है। अगर कोई एक दो टॉपिक रह गया हो, ठीक है, तो आगे आने वाले सेशन में हम उनको भी जो है डिस्कशन कर लेंगे। तो आज के सेशन में हम डेली जितने भी जी आपके टॉपिक हैं, डेली जो है एक टॉपिक लिया करेंगे। अगर कोई टॉपिक लंबा होगा तो उसको हम 2 पार्ट में क्लासीफाई करके डिस्कस कर लिया करेंगे। तो आपको आज हम जो है भाषा के बारे में पढ़ेंगे कि भाषा क्या है, यानी कि लैंग्वेज क्या है, कितने प्रकार की लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज की प्रकृति क्या है, लैंग्वेज बोलते किसे हैं। तो इनके बारे में हम आज के सेशन में हम डिस्कशन करेंगे। लैंग्वेज का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लैंग्वेज, एंड भाषा किसे बोला जाता है। सामान्यतः भाषा मनुष्य के सार्थक व्यक्त वाणी को कहा जाता है, यानी कि जो हम बोलते हैं उसी को जो है हम भाषा बोला जाता है। दूसरे शब्दों में जिनके द्वारा हम अपने भावों को लिखित अर्थात कथित रूप से जो है दूसरों को समझा सकते हैं और दूसरे के भावों को समझ सकते हैं, उसे हम जो है भाषा कहते हैं। और भाषा जो शब्द है वो संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ वाणी को व्यक्त करना होता है। यानी कि इसके द्वारा मनुष्य के भावों, विचारों, भावनाओं को व्यक्त किया जाता है, यानी कि जिसके द्वारा हम अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को जो है व्यक्त करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उसको जो है हम भाषा या फिर लैंग्वेज बोला जाता है। वैसे ही भाषा की परिभाषा देना एक कठिन कार्य है, फिर भी जो है वैज्ञानिकों ने इसकी अनेक परिभाषाएं दी हैं, किंतु ये परिभाषा पूर्ण नहीं है। हर में कुछ ना कुछ जो है त्रुटि पाई जाती है। तो कौन कौन सी त्रुटियां हैं और कौन किसे जो है भाषा है, अलग अलग जो है आचार्यों ने जो है अपना अलग अलग मत दिया है। जैसे कि आचार्य देवनाथ शर्मा ने बोला है कि भाषा की परिभाषा इस प्रकार बनाई गई है कि उच्चतर ध्वनि संकेत की सहायता से भाव या फिर विचार की पूर्णता अथवा जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय का सहयोग करता है, जैसे कि जावाशिक रूढ़ ध्वनि संकेत की प्रणाली को जो है भाषा कहते हैं। यानी कि वही जो है उच्चतर ध्वनि के संकेतों के द्वारा, यानी कि अपने भावों को, अपने थॉट्स को, अपनी स्पीच को जो है हम प्रकट करते हैं, उसको बोला जाता है, भाषा बोला जाता है। जहां 3 बातें विचारणीय है कि भाषा ध्वनि संकेत क्या है, वह जैच्छिक क्या है, और वह रूढ़ है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि किसको क्या बोला जाता है। ठीक है, सार्थक शब्दों के समूह या संकेत को भाषा कहते हैं, यानी कि जो हम बोलते हैं पॉजिटिव शब्दों को जो हम बोला जाता है, सार्थक शब्दों को, उनको जो है भाषा बोला जाता है। यह संकेत स्पष्ट होना चाहिए, यानी कि उसका जो संकेत है वो स्पष्ट होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको अब स्पष्ट जो है बोल के दिखा रहा हूँ, तो ये क्या है, मैं अपनी हिंदी भाषा में आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद मनुष्य के जटिल मनोभावों को भाषा व्यक्त करती है, और किंतु केवल संकेत भाषा नहीं है। यानी कि जो मनुष्य के जटिल मनोभाव होते हैं, यानी कि जो भी
कठिन होते हैं मनोभाव, उनको भाषा क्या कर देती है, व्यक्त कर देती है। जैसे कि रेलगाड़ी का गार्ड हरी झंडी दिखाकर यह अपना भाव व्यक्त करता है कि गाड़ी अब खुलने वाली है, किंतु भाषा इस प्रकार के संकेत का महत्व नहीं है। सभी संकेत को सभी लोग ठीक ठाक समझ भी नहीं पाते और ना ही इसमें जो है विचार ही सही सही व्यक्त कर पाते हैं। सारांश यही है कि भाषा का सार्थक और स्पष्ट होना जो है चाहिए, यानी कि जो भाषा हम बोलते हैं उसको क्या करना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। उसके बाद भाषा जावांशिक संकेत है, जहां शब्द और अर्थों का जो है तर्क और संगत जो है संबंध नहीं रहता। जैसे कि बिल्ली, कौआ, घोड़ा आदि को क्यों पुकारा जाता है यह बताना कठिन है, इनकी ध्वनियों को समाज ने स्वीकार कर लिया, इसके पीछे का और कोई भी जो है तर्क नहीं है। भाषा के ध्वनि संकेत रूढ़ होते हैं, परंपरा या युगों में इनका प्रयोग होते आए हैं। औरत, बालक, वृक्ष आदि शब्दों का प्रयोग लोग अनंत काल से करते आ रहे हैं। बच्चे, जवान, बूढ़े सभी इनका प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं इसका कोई कारण नहीं है, यह प्रयोग जो है वो तर्कहीन है। नेक्स्ट अगर बात करें, प्रत्येक देश की जो है एक अपनी भाषा होती है। जैसे कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, बट ऐसा नहीं है, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो हिंदी है, यानी कि हमारी राज्य भाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा जहाँ पे गलत लिखा हुआ है। आगे हम जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तो उसमें हम डिस्कशन करेंगे। संसार में जो है अनेक भाषाएं, जैसे कि हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला, गुजराती, उर्दू, तेलुगु, कन्नड़ा, चीनी, जर्मन, तो यह अलग अलग जो है भाषाएं हैं। हिंदी के कुछ भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा के निम्नलिखित लक्षण दिए हैं। जैसे कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेत का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहा जाता है। और डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार जिन ध्वनियों, चिन्हों और मनुष्य जो है परस्पर विचार का विनिमय करता है, यानी कि एक्सचेंज करता है, उसे समष्टि रूप से जो है भाषा कहते हैं। उसके बाद उपयुक्त परिभाषाओं के निम्नलिखित जो है निष्कर्ष निकलते हैं, यानी कि भाषा जो है ध्वनि संकेतों का परंपरागत और रूढ़ प्रयोग होता है। भाषा के सार्थक ध्वनि संकेतों से मन की बातों या विचारों का विनिमय होता है। भाषा के ध्वनि संकेत किसी समाज या वर्ग के आंतरिक या बाह्य कार्यों का संचालन या विचार विनिमय में जो है सहायक होते हैं। हर वर्ग या समाज में ध्वनि संकेत अपने होते हैं, दूसरों से जो है भिन्न होते हैं। नेक्स्ट वन इज दी भाषा के प्रकार, यानी कि कितने टाइप ऑफ दी लैंग्वेज, कितने प्रकार की जो है भाषा होती है। तो मेनली जो है तीन तरह की होती है, मौखिक, लिखित और संकेतिक। मौखिक भाषा वे जिस ध्वनि का उच्चारण करके या बोलकर हम अपनी बात दूसरों को समझाते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हिंदी हो गई, अंग्रेजी हो गई, संस्कृत हो गई, पंजाबी होगी, बांग्ला होगी, तो ये सारी की सारी क्या है, मौखिक भाषाएं हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन आता है लिखित। लिखित भाषा, जिन अक्षरों या फिर चिन्हों की सहायता से हम अपने मन के विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं उनको बोला जाता है लिखित भाषा। जैसे कि रोमन लिपि जो कि इंग्लिश की है, देवनागरी लिपि जो कि हिंदी की लिपि है, गुजराती लिपि, गुरुमुखी लिपि जो कि पंजाबी की लिपि है। ठीक है, पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। तो इसीलिए इनको जो है लिखित भाषा बोले जाते हैं। उसके बाद संकेतिक भाषा, यानी कि साइन लैंग्वेज बोला जाता है, जिन संकेत के द्वारा बच्चे और गूंगे अपनी बातों दूसरों को समझाते हैं वह संकेतिक भाषा जो है कहलाती है। और उसके बाद भाषा की प्रकृति, यानी कि भाषा सागर की तरह सदा चलती बहती रहती है। भाषा के अपने गुण और जात स्वभाव की भाषा की प्रकृति कहते हैं। हर भाषा की अपनी प्राकृतिक आंतरिक गुण अवगुण होते हैं। भाषा एक सामाजिक शक्ति है जो कि मनुष्य को प्राप्त होती है। मनुष्य उसे अपने पूर्वजों से जो है सीखता है और उसका विकास करता है। यह परंपरा और अर्जित दोनों है। जीवांत भाषा बहता नीर की तरह सदा प्रवाहित होती रहती है। भाषा के दो रूप हैं, कथित और लिखित। हम इसका प्रयोग कथन के द्वारा और अर्थात बोलकर या लेखन के द्वारा करते हैं। देश और काल के अनुसार भाषा अनेक रूपों में बांटी है। यही कारण है कि संसार में अनेक भाषाएं जो है प्रचलित हैं। भाषा वाक्यों से बनती है, वाक्य शब्दों से बनते हैं और शब्द जो है वो मूल ध्वनि से बनते हैं।
आगे हम पढ़ेंगे भी शब्दों के बारे में, वाक्यों के बारे में, तो उसमें जो है हम इनको डिटेल में डिस्कशन भी करेंगे। इस तरह वाक्य, शब्द और मूल ध्वनियों ही भाषा का अंग है। व्याकरण में इन्हीं अंग प्रत्यंगों को अध्ययन विवेचन होता है, अतः व्याकरण जो है भाषा पर आश्रित है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज दी भाषा के विविध रूप, यानी कि अलग अलग हर देश में जो है भाषा के 3 रूप मिलते हैं। सबसे पहली जो होती है वो होती है बोलियां, उसके बाद नेक्स्ट वन आती है परिनिष्ठा भाषा, और फिर आती है राष्ट्रभाषा। सबसे पहले आती है बोलियां, यानी कि जिन स्थानीय बोलियों का प्रयोग साधारण अपने समूहों और घरों में करती हैं उन्हें बोली कहा जाता है। जैसे कि एक लोकोक्ति भी है कि 2 कोस पे बदले पानी, 4 कोस पे बानी। यानी कि 2 कोस पे अगर हम जाते हैं तो पानी चेंज हो जाता है, और 4 कोस पे अगर चले जाते हैं तो वाणी जो है वो चेंज हो जाती है। यानी कि ए क्षेत्र की अलग मिलेगी, बी क्षेत्र की आपको अलग मिलेगी। इसी तरह अलग अलग स्टेट के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की जो लैंग्वेज है वो भी क्या होती है, बोलियां जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं। किसी भी देश की बोलियां की संख्या अनेक है, यह खास बात की तरह अपने आप जन्म लेती हैं, किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, जैसे कि भोजपुरी, मगही, अवधी, मराठी, तेलुगु, इंग्लिश। तो ये क्या है, ये बोलियां हैं, यानी कि डायलेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट वन आता है परिनिष्ठ भाषा। परिनिष्ठ भाषा क्या होती है, यानी कि यह व्याकरण से नियंत्रित होती है। इनका प्रयोग शिक्षा, शासन, साहित्य में जो है होता है। बोली को जब व्याकरण में परिष्कृत किया जाता है तब वह परिनिष्ठित भाषा बन जाती है। खड़ी बोली कभी बोली थी, आज परिनिष्ठ भाषा बन चुकी है, क्योंकि जिसका उपयोग भारत में सभी स्थानों पर होता है। जब भाषा व्यापक शक्ति ग्रहण कर लेती है तब आगे चलकर राजनीतिक सामाजिक शक्ति के आधार पर राजभाषा या फिर राष्ट्रभाषा का स्थान पा लेती है। ऐसी भाषा सभी सीमा को लांघकर अधिक व्यापक और विस्तृत क्षेत्र में विचार विनिमय का जो है साधन बनकर सारे देशों में भावनात्मक एकता में सहायक होती है। भारत में 15 विकसित भाषा है, पर हमारे देश की राष्ट्रीय नेताओं ने हिंदी भाषा को राज्य भाषा का गौरव प्रदान किया है। इस प्रकार हर देश की अपनी राष्ट्रभाषा है, जैसे रूस की रूसी, फ्रांस की फ्रांसीसी, जर्मनी की जर्मन, जापान की जापानी। उसके बाद राष्ट्रभाषा, जब कोई भी भाषा किसी राष्ट्र के अधिकांश प्रदेशों के बहुमत द्वारा बोली या समझी जाती है तो उसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है। जैसे कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है बट नहीं है, वो राजभाषा है। ठीक है, क्योंकि हमारे देश में विभिन्न तरह के लोग रहते हैं। ठीक है, तो विभिन्न तरह की उनकी लैंग्वेज, इसीलिए हमारी एक जो है वो लैंग्वेज नहीं है। उसके बाद मातृभाषा। मातृभाषा उस भाषा को बोला जाता है जो कि बच्चा अपने परिवार और माता से सीखता है, उसे बोला जाता है मातृभाषा। जैसे कि कोई परिवार मूल रूप से हिंदी बोलता है तो उसके परिवार में जन्म लेने वाला बच्चा भी जो है वो हिंदी भाषा का प्रयोग करेगा। और मान लीजिए कि कोई पंजाब का बच्चा है, वो पंजाब में जन्म लिया है तो वो पंजाबी बोलेगा, तो पंजाबी उसकी क्या होगी, मातृभाषा होगी, यानी कि उसकी मदर टंग लैंग्वेज होगी। उसके बाद नेक्स्ट वन आता है प्रादेशिक भाषा। जब कोई एक प्रदेश में बोली जाती है तो उसे प्रादेशिक भाषा बोली जाती है। जैसे कि पंजाब में जो है पंजाबी, गुजरात में जो है गुजराती। ठीक है, तो ये क्या है, प्रादेशिक भाषाएं हैं। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय भाषा। अंतरराष्ट्रीय भाषा, जब कोई भाषा दो या फिर दो से अधिक राष्ट्रों द्वारा बोली जाती है तो उसे अंतरराष्ट्रीय भाषा बन जाती है। जैसे कि हमारी अंतरराष्ट्रीय भाषा जो है वो इंग्लिश है, यानी कि अंग्रेजी है। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी को हम एक देश से यानी कि दूसरे देश से बातचीत करने के लिए इसका यूज करता है। ठीक है, तो आज के सेशन में हम यहीं पर रुकेंगे, बाकी की बातें नेक्स्ट सेशन में। आपका कोई डाउट, कोई सवाल जवाब, तो आप कमेंट सेक्शन में जो है नीचे कर सकते हो, और हम नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट सेशन में, और बाकी जितने भी सवाल जवाब करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर